नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पति ने कहा कि मैं अपनी आंखों से पत्नी को संसार दिखाऊंगा, और पत्नी ने कहा हमें यकीन है, भरोसा है। एक ऐसी ही अंधी दृष्टिबाधित युवती से विवाह किया एक युवक ने। युवक पूरी तरीके से समर्पित होकर पूर्व से सहयोग कर रहा था। युवती के जो स्वभाव है उससे वह प्रभावित हुआ। सत्संग में कभी कभार मिलना होता था और फिर जन्म जन्मांतरों का संबंध बनने के लिए देर नहीं लगी और विवाह के बंधन में बंध गए दोनों। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर यह अनोखा विवाह भी हुआ। दृष्टिबाधित कन्या जो कि उच्च शिक्षित भी है और एक ऊर्जा से लवरेज है, कहती है कि हम में कोई कमी नहीं है, हम पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, उसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना दिखलाई नहीं देती है। तो वहीं पति भी कहता है कि हम धन्य हुए साथ पाकर। चर्चा करते हैं हम इस संबंध में। पहले उस युवती से, दृष्टिबाधित युवती से क्या कहना है उसका सुनते हैं। तो सर, हमने बीकॉम के बाद में एमए किया है हिंदी साहित्य से, और यूजीसी नेट पास किया है, स्लेट पास किया है, सीटेट किया है, और आगे चल के हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में ही जाने का है, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और आगे चल के हम यही मतलब कहना चाहते हैं सभी से कि अपन एजुकेशन लेते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन में अपन ऐसी एजुकेशन भी लें जिससे अपन जीवन से कुछ सीख सकें। बाकी तो अपन एजुकेशन लेते हैं, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से हार नहीं माने और अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जिससे और लोग भी अपन से प्रेरणा ले सकें। तो बस मैं सारी लड़कियों से विशेष तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हार नहीं माने, क्योंकि एक लड़की केवल एक परिवार को नहीं, दो परिवार को और दो परिवार के साथ साथ पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो मेरा यही कहना है कि जीवन में कभी हार नहीं माने और जीवन से अंत तक लड़ते रहें। कभी ब्लाइंड होने का दुख हुआ? नो, कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये दरअसल ताश के जैसा एक खेल है। सभी को, जैसे अपन ताश खेलते हैं तो पत्ते सभी को बराबर मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई जीतता है, कोई हारता है। पत्ते तो समान होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं। व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। आज मेरी जो कमी है वो दिख रही है समाज को, संसार को, लेकिन हर व्यक्ति में एक ना एक कमी है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी कमी है। नहीं, मेरी कमी नहीं है, मेरी कमी ही मेरी शक्ति है। तो मैं कमी को कभी कमी नहीं मानती। तो सुना मित्रों आपने कि यह जो युक्ति है वह बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज है और कहती है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, जो कुछ भी है बिल्कुल ईश्वर ने जो दिया है उसका धन्यवाद है। और अब हम चर्चा करते हैं उस युवक से जिसने इस युवती का हाथ थामा, जन्म जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। क्या कहता है वह युवक, सुनते हैं। क्या नाम है आपका और आप शादी कर रहे हैं? आज जो आपने एक बड़ा निर्णय लिया है, जो शादी कर रहे हैं वो ब्लाइंड लड़की है, ऐसा क्या बोलते? हमें एक खुशी होती है सेवा करने में, और हमारा नाम घनश्याम दुबे है, और हम ऐसा हमें अच्छा लगता है इनकी सेवा करने में। बहुत अंदर से महसूस होता है कि बहुत खुशी होती है अंदर से इनकी सेवा करने। कोई काम आ जाए इनकी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से प्रेरणा मिली है जी? कहाँ से प्रेरणा मिली है? अंदर से भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग करते हैं तो उनसे थोड़ा सा प्रेरणा मिली हमारे लिए। आप चाहते तो आँखों वाली लड़की से भी शादी कर सकते थे, लेकिन ब्लाइंड लड़की से शादी करने का क्या हुआ? नहीं, कोई मतलब नहीं, हमें एक खुशी होती है अंदर से उनसे सेवा करने में। यानी बहुत सी हम करे हैं हर जगह पर जाकर
देखे तो हमें अच्छा लगा और मिले हैं हर जगह से उनसे। इसके पहले और भी लड़के देखे कोई? नहीं। जानते हैं आप इनको पहले से? हाँ। कैसे जानते हैं? ये हम सत्संग में आते थे, यहाँ पर है 8, यहाँ पर होता है रोज़ 8 बजे से। तो यहाँ से फिर एक बार 2 बार गए इनके पास, तो थोड़ा बहुत राइटर के साथ में इनको जाना पड़ता था बाहर, भोपाल जाना पड़ता था, इंदौर जाना पड़ता था, जबलपुर। तो उन्हें हमसे कहा, पहचानते थे थोड़ा बहुत कि ये परिवार के हैं, यहीं पर इनके मामा रहते हैं यहाँ पर, इनके मामा से हमारी बात होती थी। तो ऐसी बात होने लगी तो फिर कहने लगे चलो हमारे साथ। हाँ, हमने कि हमें कुछ पता नहीं है, हम चल रहे हैं, जो भी करेंगे आप बात करेंगे, किसी से बात करना आपको करना, हम बस पकड़े हैं, हमारा सहारा आँख का है, आपको पकड़ के ले जाएंगे बस। तो सुना आपने किस प्रकार वह भरोसा देता है युवक, कहता है हम भी धन्य हुए। और इस अवसर पर आशीर्वाद देने पहुंची जो कवित्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमोह का नाम गौरवान्वित कर चुकी हैं, डॉक्टर प्रेमलता नीलम, उनसे भी हमने चर्चा की। क्या कहना उनका, आइए हम आपको शुरुआत दें। इस तरह के जो संदेश है समाज में, किस तरह लोगों को प्रेरणा देते हैं? लोगों के लिए प्रेरणा के लिए तो बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि लोगों को ये अपना उद्देश्य बना के चलना चाहिए कि जैसा कि कहते हैं कि होनहार विरवान के होते हैं चीखने पात। ये दोनों बच्चे अपने आप में पूर्ण हैं। शिखा बाल्यकाल से मैं देखती आ रही थी कि उसमें वही योग्यता, वही प्रतिभा। तो इन लोगों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से, लोकाचार के माध्यम से समाज की प्रत्येक लड़की के लिए शिखा का ये संदेश जाता है इस विवाह से। और जिनसे विवाह हो रहा है वह भी एक ऐसे व्यक्ति कि जब मैं उनसे मिली थी तो मैं नहीं समझ पाई थी कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही मैंने उनके हाव भाव देखे थे घनश्याम जी के, और मुझे लगा था कि वाकई में ये लड़का ईश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर ही जोड़ियाँ मिलाता है और ईश्वर ही किसी को सहायक बनाता है। तो जो सहायक के रूप में सम्मानी शारदा जी ने अपनी बेटी के लिए इनको रखा था कि जैसे कि 10वीं में ये उसमें आई थी, MP बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आई थी, मेरिट में आई थी, तो तब ये राइटिंग के रूप में भी मैंने इनको देखा है। मेरी स्कूल में लगातार शिखा आती थी, तो मैंने हर दृष्टि से देखा है कि कहने के लिए है कि दृष्टि बाधित है, लेकिन अंदर से जो शिखा की दृष्टि है वो हमसे और आपसे बहुत तीव्र है, बहुत तेज़ है। हम और आप जो चयन नहीं कर पाते हैं वो कभी कभी दृष्टांत जितने भी हमारे पास बालक बालिकाएं हम लोगों ने देखी हैं, उनमें से श्रेष्ठ यदि है तो शिखा है। और इसमें संस्कार की बात है, इसमें शिक्षा की बात है। सम्मानी उमाहिया परिवार अपने बच्चों के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। आपका जो बच्चा था वही भी दिव्यांग था, वो था दृष्टिहीन था, लेकिन उनको एक ऐसा रोग हुआ, उस बच्चे के ऊपर इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए पर बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन शिखा के लिए समर्पित हैं वो, और घनश्याम जी के लिए भी समर्पित हैं। आपकी जो बड़ी बेटी है ऋचा, वह भी अपनी बहन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पूरा उनके जो मामा नाना नानी का परिवार है वह भी आज बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, यह कह के कि आज हम लोग पूर्ण रूप से एक मान के चलिए कि बहुत महायज्ञ जैसे होता है और पूर्ण आत्मा जब अपने आप यहाँ खड़ी हो जाती हैं आके, तो इसकी उनको खुशी हो रही है कि शिखा के लिए सब यहाँ शुभाशीष देने आए हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है थोड़ा सा कि जिस बेटी के लिए पूरा दमोह आज खड़ा होता और सब आशीर्वाद देने यहाँ आते, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ अपने ही लोग 10-20 लोग यहाँ पर आ पाए हैं, बाकी यहाँ पर कोई नहीं आ पाए। हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं शिखा के लिए और घनश्याम के लिए। घनश्याम ने जिस रास्ते को तय किया है वह निश्चित शिखा के लिए ऊंचाइयों तक भेजेंगे, शिखर तक भेजेंगे। जैसे कि शिखा की इच्छा है कि हम एक अच्छे यानी गस्टेड पोस्ट पर पहुँचे। हमेशा उसने हमसे यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम कोई अच्छे पोस्ट पर पहुँचे, तो निश्चित अच्छे पोस्ट पर पहुँचेगी। छतरपुर में जो एक व्याख्यान दिया था, एक अंजलि स्मृति में हम लेकर गए थे,
तो वहाँ का व्याख्यान देने पर पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा था और यही कह रहे थे कि हम नहीं मान सकते कि ये लड़की दृष्टिबाधित है। जो हम लोगों ने बताया था कि नहीं, ये बच्ची बहुत होशियार है, पूर्ण रूप से शिक्षा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और इसके बाद हमने चर्चा की युवती की मां से। वह भी कहती है कि ऐसी पुत्री पाकर वह धन्य हुई। पुत्री ने लगातार उसका मार्गदर्शन किया और वह संबल प्रदान करने वाली युवती है। लगातार वह सहयोग करती रहती है। उसको पाकर वह भी धन्य है। जी बताइए। ये कह रहे हैं कि मेरे 2-3 बच्चे थे, तो 2 बच्चे ब्लाइंड थे, लेकिन कभी भी मैंने उनको ब्लाइंड नहीं समझा। मैंने शुरू से ही इतनी मतलब अपने अंदर शक्ति जागृत की और मेरे बच्चे भी मतलब इतने वो थे कि मुझे हर परिस्थिति में मतलब एकदम से उठाना चाहती थी। कभी मैं थोड़ा सा भी नर्वस हुई, उन्होंने मुझे हमेशा उठाया है। और आज कुछ मेरा और कुछ मेरे बच्चों का ऐसे कह के मैं आज कहाँ से कहाँ अपनी लड़की को ले गई। सब ईश्वर की कृपा है और कुछ मेरी बेटी का मार्गदर्शन जो आज मुझे इतनी मतलब उसमें अच्छे से अच्छा मतलब कार्य करने की प्रेरणा देती है और कोई भी टेंशन नहीं लेने देती। बोले मम्मी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ऐसे करके मुझे अपनी लड़की को पाके कभी ये नहीं लगता कि मेरी बच्ची ब्लाइंड है। और बेटा भी मुझे ऐसा मिला है कि वो एक दामाद और एक बेटा। इस कारण मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़के की कमी मेरे उसने पूरी कर दी। हर परिस्थिति में मेरे साथ में रहा, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने बेटे को पाके। मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम है शारदा उमाहिया। लड़के कॉलेज घनश्याम दुबे, शिखा उमाहिया। और आइए अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी से। बिश्नोई जी जो हैं वहाँ पर ये सब सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं और आशीर्वाद देने आए हुए हैं यहाँ जिला प्रशासन की ओर से। क्या कहना है उनका, आइए हम आपको शुरुआत दें। ये अब सामाजिक न्याय में है और उसके द्वारा ये पूरे जिले में ये एक शादी हो रही है, अनूठी शादी हो रही है कि ब्लाइंड बेटी है और दूल्हा देख सकता है। आपके द्वारा ये प्रयास करवाया गया, ये क्या है पूरा? हम लोग को ये जानकारी मिली थी, उसी के कारण हम आज यहाँ इस समारोह में शामिल होने आए हैं। और इस बच्ची को हमारे यहाँ की प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकट की भोपाल स्तर की परीक्षाएँ या इसको ब्रेल लिपि संबंधी जो भी प्रॉब्लम आए ये शेयर में करती थी और हम जहाँ तक होता था विभाग के माध्यम से हम लोग इसकी सहयोग करते थे। आज हम लोग को पता चला, मैडम को और हम लोग को पहले से पता था कि हम लोग इस समारोह में शामिल होने आए, इसकी खुशियों को हम साथ शेयर करने आए हैं। आगे भी जो स्कीम का फ़ायदा है निःशक्त विवाह प्रोत्साहन का जो भी है इसको बाकायदा मिलेगा। इनको मैंने जानकारी भी दी थी। जिला प्रशासन की ओर से ADM साहब ने भी कहा था कि आप जाएं और शामिल हों और इस बच्ची को आशीर्वाद दें। तो सुना आपने, ये भारत की जो मध्य प्रदेश के सामाजिक सेवा न्याय विभाग है उसकी तरफ से और जिला प्रशासन की ओर से बधाई देने के लिए आए हुए थे। उन्हें शुभकामनाएं दी हैं जिला प्रशासन की ओर से। और ये अनोखा विवाह है के साक्षी बने हैं सभी लोग। हम सब LNB TV परिवार की ओर से नव दंपति को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ईश्वर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखे, सर्व बाधाओं से इनको दूर रखे और जीवन सुखी हो, समृद्धशाली हो। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।